स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे भोपाल की आज की बड़ी खबरों पर। फ्रिज और कार वाले नहीं कहलाएंगे गरीब, सुलझेंगी सरकारी राशन की समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों के 173 डॉक्टर्स हड़ताल पर, स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर को सौंपा इस्तीफा। समन्वय नगर में कार चलाने वाले लड़कों का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में कैद भी करतूत। जेट की नई फ्लाइट आज से शुरू, दिल्ली के लिए दिन की चौथी फ्लाइट। और भारत ने मलेशिया को हराकर जीती 5वीं एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप, 5-1 से दी शिकस्त। मध्य प्रदेश में अब वो लोग गरीब नहीं कहलाएंगे जिनके घर पर फ्रिज या कार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के नाम गरीबों की सूची से हटा दिए जाएं। दरअसल सीएम को ये निर्देश इसलिए देने पड़े क्योंकि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जब गरीबों को राशन देने में आ रही परेशानी का जिक्र मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे ने किया तो सीएम भड़क गए और उन्होंने ऐसे गरीबों का नाम सूची से हटाने को कह दिया। गरीबों को राशन और आवास को लेकर मंगलवार को कैबिनेट में मंत्रियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि ग्रामोदय अभियान में पिछली बार गरीबों के नाम जुड़वाए थे, लेकिन उन्हें राशन अब तक नहीं मिल रहा। इस पर खाद्य मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे नाराज होकर बोले कि कहां से राशन दें, पहले से गरीब ज्यादा हो गए हैं। ये सुनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि जिनके पास कार, फ्रिज और पक्के मकान हैं, उनके नाम गरीबों की सूची से काट दें। कैबिनेट में ये मामला यही नहीं थमा। सीएम की बात सुनकर लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने सवाल उठाया। रामपाल बोले कि नाम काट देंगे तो उनका संतोष कौन संभालेगा। कई जगह गरीबों को आवास के लिए किस्तें जारी कर दी गई हैं। अब एक किस्त लेकर उनका नाम काट दिया जाएगा तो उस किस्त की राशि का क्या होगा? क्या उनसे वसूलेंगे और वसूलेंगे तो उनका गुस्सा कौन संभालेगा? इस पर सीएम ने कहा कि जिनके नाम काटेंगे उन्हें दूसरी योजनाओं में एडजस्ट करेंगे। पीएम आवास योजना से नाम कटे तो सीएम आवास योजना में नाम शामिल कर लें। इस बीच रामपाल फिर बोले कि गरीबों की परिभाषा में तो राधेश्याम जुलानिया ने आदेश जारी कर दिया है कि मोबाइल टीवी है तो भी गरीब नहीं। कहते हैं कि सेंट्रल की परिभाषा है। इस पर सीएम बोले कि ऐसे तो सभी गरीब अपात्र हो जाएंगे। मोबाइल टीवी छोड़ो, परिभाषा से केवल 4-5 चीजों की सूची बनाकर उसे आधार बनाकर नाम काटते हैं। इन सर्विस पॉलिसी के विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले 173 एमबीबीएस डॉक्टर्स बुधवार से कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा स्वास्थ्य विभाग की कमिश्नर पल्लवी जैन गोहिल को सौंप दिया है। आरोप है कि पीजी के लिए पहले उन्हें बोनस अंक दिए जाते थे, लेकिन शासन की नई नीति के मुताबिक अब इसका फायदा सिर्फ नवासी आदिवासी ब्लॉक्स में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स को ही मिलेगा। दोपहर में वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जहां से उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया। मामले में स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को 300 सरकारी डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर्स का आरोप था कि शिवराज सरकार ने इन सर्विस लाभ यानी आरक्षण नीति में बदलाव कर भेदभाव किया है। डॉक्टर्स ने कहा था कि यदि सरकार ने डॉक्टर्स विरोधी नीतिगत बदलाव को वापस नहीं लिया तो बुधवार से पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। अब तक सरकार सर्विस के दौरान प्री पीजी करने के लिए सभी समान आधार पर लाभ देती थी, लेकिन इस साल नीति में बदलाव कर इस लाभ को नवासी जनजातीय बाहुल्य ब्लॉक तक ही सीमित कर दिया गया। इस बदलाव के कारण 245 ब्लॉक के डॉक्टर्स को नीति का लाभ नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, सीधा तो कर लो उसको। नहीं लग रहा है क्या? बाहर निकाल लो, थोड़ा आगे बढ़ाना, थोड़ी सी आगे बढ़ाओ। डॉक्टरों को भी सर आगे वो नंबर दे दिया। तो पुलिस वाले कार्यालय में मिले थे कमिश्नर, वहाँ पे
बात करने के बाद बताया गया था कि लगेगा उसमें होगा जहाँ पर डांस हो सकता है वहाँ करेंगे, यहाँ पर दर्शन की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण जब तक बैठे थे वहाँ पर उसके बाद से लगातार इधर मूवमेंट कर रहे थे और ये जो व्यवस्था है जहाँ पर किसी अनुमति के दर्शन कर सकते हैं, इनको समझाया गया। उनको नहीं माना जा रहा था ये सभी अपराध ना हो, इसलिए इनको यहाँ से गाँव में गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नर्मदा किनारे राज्य सरकार 3 बिजली घर स्थापित कर चुकी है। इन बिजली घरों से अभी 33,000 करोड़ रुपए की लूट हो रही है, जबकि 3 अन्य बिजली घर अभी निर्माणाधीन है, जिनसे उत्पादन शुरू होने के बाद ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बताया कि नर्मदा किनारे खंडवा में सिंगारी चरण तक, सिवनी में झाबुआ पावर और गाडरवाना में बीएलए पावर तीनों बिजली घर बन चुके हैं। इन तीनों बिजली घरों से महंगी बिजली होने के कारण हाल ही में राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में इनसे बिजली खरीदने को मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे इन तीनों परियोजनाओं के लिए फिक्स्ड चार्ज के पैसे देने पड़ेंगे। सिंगाजी चरण 1 के लिए 1074 करोड़, झाबुआ पावर प्लांट के लिए 229 करोड़, बीएलए पावर के लिए 19.5 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 1322.5 करोड़ रुपए। ये समझौते 25 साल के लिए हैं। इस प्रकार 25 साल में आम जनता की कुल 33,000 करोड़ रुपए की लूट होगी। गौरतलब है कि आपने कहा था कि झाबुआ पावर और बीएलए पावर के साथ किया गया समझौता गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार इन 6 परियोजनाओं से किए गए समझौतों को रद्द करे, ताकि प्रदेश की जनता के 1,33,000 करोड़ रुपए बचाए जा सके। आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मध्य प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर बिजली नहीं मिल जाती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने यहां नारेबाजी की और फिर धरने पर बैठ गए। एबीवीपी के कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए छात्रावास खोले जाने की मांग कर रहे थे। भारत माता मेरा भी की जय। जाति छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में अनुसूचित जाति। राजधानी में देर रात गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में मीनार रेजिडेंसी के पास एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। रात करीब 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दमकलें पहुंचना शुरू हुई। 1 घंटे के भीतर शहर के अलग अलग फायर स्टेशन से 14 से ज्यादा दमकलें मौके पर पहुंची। आसपास की फैक्ट्रियों को आग से बचाने के लिए इन दमकलों ने पानी की बौछार शुरू की। दमकलों को पानी पहुंचाने के लिए टैंकर भी पहुंचाए गए। देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया। अब केबल स्टे ब्रिज के किनारे आप रंग बिरंगे झरने का आनंद भी उठा सकेंगे। दरअसल ब्रिज के दोनों पायलों के बीच नगर निगम एक रंग बिरंगा झरना बहाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। ब्रिज के दोनों पायलों के बीच पाइपलाइन डाल दी गई है। बड़े तालाब की ओर से पानी ऊपर उठेगा और झरने की शक्ल में नीचे गिरेगा। इस पर 57 लाख रुपए खर्च होंगे। अगले 2 महीने में ये काम पूरा होने की उम्मीद है। इसका सबसे आकर्षक स्वरूप वीआईपी रोड के किनारे खड़े होकर लिया जा सकेगा। इस झरने की वजह से वीआईपी रोड पर लोगों की चहलकदमी बढ़ेगी। साथ ही इसके लिए वीआईपी रोड पर केबल स्टे ब्रिज से आगे बिजली के 57 खंभे भी स्थापित किए जाएंगे। ये खंभे वीआईपी रोड पर तालाब के किनारे रहेंगे, ताकि यहाँ रात के समय लोगों के खड़े होने में रोशनी की दिक्कत न आए। वीआईपी रोड के किनारे एक व्यू पॉइंट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण चल रहा है। निगम के अपर आयुक्त एमपीएस अरोरा का कहना है कि शहर का नया पर्यटन केंद्र होगा और लोगों की चहल पहल यहाँ पर बढ़ेगी। केबल स्टे ब्रिज शुरू करने के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चौराहा भी ट्रैफिक के लिहाज से दुरुस्त कर दिया गया है। यहाँ चारों कोनों पर सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। निगम इस चौराहे से लेकर तालाब किनारे पार्क और इससे आगे तक के पूरे क्षेत्र के रीडेवलपमेंट का काम भी करेगा। इसके लिए भी टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही एजेंसी तय हो जाएगी। पुलबोगदा के पास नया रेलवे ब्रिज बनाने के लिए यूटिलिटी गर्डर्स डालने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां से तीसरी रेलवे लाइन निकली है, जिसकी वजह से पुल की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इसके लिए काम आज से शुरू भी हो चुका है। इस दौरान पुलबोगदा पर जरूरत के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रभात पेट्रोल पंप से जहांगीराबाद की ओर आने जाने वाले वाहन
सुभाष फाटक अंडरब्रिज होकर गुजरेंगे। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड हमीदिया रोड से पिपलानी की ओर आने जाने वाले वाहन संगम तिराहा, रेलवे ओवरब्रिज बजरिया तिराहा, 80 फीट रोड से प्रभात चौराहा होकर आ जा सकेंगे। थोड़ा आराम से देना, पद माना हो जाए। भोपाल से दिल्ली के लिए जेट एयरवेज की नई फ्लाइट बुधवार से शुरू हो गई है। भोपाल से दिल्ली के लिए ये चौथी फ्लाइट है। जेट एयरवेज के मार्केटिंग मैनेजर सैयद कुमेल के मुताबिक बोइंग के जरिए इस नई फ्लाइट को शुरू किया गया है। पहले इस फ्लाइट को ATR के माध्यम से शुरू करने की योजना थी। इसकी क्षमता 156 यात्रियों की है। यह मॉर्निंग फ्लाइट सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगी। यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 5:45 पर चलेगी और सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। इसके बाद भोपाल से सुबह 7:35 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी और सुबह 8:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। अयोध्या बाईपास स्थित समन्वय नगर कॉलोनी के बाहर खड़ी एक कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। कार अशोक सिंघानी की बताई जा रही है, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आगजनी का ये मामला रविवार देर रात का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर सवार 2 युवक अयोध्या बाईपास स्थित समन्वय नगर कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान पीछे बैठा एक युवक बाइक से उतरकर कार के पास जाता है और पेट्रोल डालकर कार को आग के हवाले कर देता है। आग लगते ही युवक कुछ दूरी पर खड़े अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। इस तरह से पूरी वारदात कॉलोनी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार मालिक अशोक सिंघाने ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को देते हुए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अयोध्या नगर पुलिस ने युवकों के खिलाफ आगजनी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का हो सकता है। राजधानी के इकबाल मैदान में बुधवार को संगीतमय रामकथा की शुरुआत हुई। इस रामकथा की खासियत ये है कि इसकी प्रस्तुति एक जैन संत द्वारा दी जा रही है। राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज की संगीतमय कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। इस दौरान आयोजन स्थल राममय हो गया। संगीतमय प्रस्तुति के साथ रामकथा का वाचन करते हुए संत ध्यान सागर महाराज ने रामकथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रामकथा का श्रवण करने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। रामकथा जीवन जीने की कला सिखाती है। अनुशासन, संयमित और मर्यादित जीवन जीने के लिए हमें रामकथा के माध्यम से ही प्रेरणा मिलती है। कथा प्रसंगों के साथ महाराज श्री ने भगवान श्री राम के पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जीवन पर आधारित फिल्म एक थी रानी ऐसी भी 21 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म में मुख्य किरदार हेमा मालिनी निभा रही हैं। भोपाल में भी फिल्म का प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई फिल्मी पर्दे की हस्ती नहीं, बल्कि राजनीति की दिग्गज महिलाओं ने इसका प्रमोशन किया। फिल्म का प्रमोशन मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री माया सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया और अर्चना चिटनिस ने किया। उनके साथ राजस्थान सरकार की मंत्री किरण माहेश्वरी भी मौजूद थी।
फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि ये फिल्म 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन कई कारणों की वजह से फिल्म की रिलीजिंग में समय लग गया। अब ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि ये फिल्म ग्वालियर घराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म को राजमाता सिंधिया के ट्रस्ट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर मुंबई में अमिताभ बच्चन ने रिलीज किया था। और भारत माता को पूछती थी और वो कहती थी कि हम कब देखेंगे वो दिन जब हमारी पार्टी जो भारतीय जनसंघ है वो कब पहुंचेगी उस मुकाम पे जहाँ हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। और आप देखिए कैसे हुआ कि इतनी मेहनत 40 साल से करते करते, जब डायबिटीज़ इतनी हाइट की थी, जब उनके पैरों में फोड़े होते थे और वो लोग। भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर 5वीं स्कूल एशियन हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। ऐशबाग स्टेडियम में 4 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने अपने सभी मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीते। उन्होंने नेपाल को 24-0 के विशाल अंतर से हराया। कुल गोल की बात करें तो भारत ने 5 मैचों में कुल 70 गोल दागे। पुरस्कार वितरण स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, राज्य मंत्री दीपक जोशी, सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और आयुक्त नीरज दुबे ने किया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में भारत के आलिशान मोहम्मद ने 12वें मिनट में ही गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 20वें मिनट में प्रताप लाकरा ने इस बढ़त को दोगुना कर दिया। 23वें मिनट में एक बार फिर प्रताप लाकरा ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर 3-0 कर दिया। 2 मिनट बाद ही मलेशिया को मौका मिला जब उसके अनोर इशाक ने गोल कर स्कोर 1-3 कर दिया। इसके बाद 34वें मिनट में भारत के लिए आलिशान ने एक बार फिर गोल करते हुए स्कोर 4-1 कर दिया। 38वें मिनट में मनिंदर सिंह ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। ये स्कोर अंत तक कायम रहा। टीम के स्टार खिलाड़ी आलिशान ने अकेले 23 गोल किए। तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा, जबकि चौथे स्थान पर चीन। कोच है एनएस सैनी साहब, नहीं इधर ही इधर अब्दुल रहीम साहब, सभी को जोरदार तालियों के साथ कोने में बच्चे ना आगे आ जाओ। एक नीचे और एक आलिशान सेंटर लाइन पर, सेंटर थोड़ा और इधर थोड़ा और आलिशान इधर और। हवा का रुख बदलते ही एक हफ्ते से नरम पड़े मौसम के तेवर बुधवार को एक बार फिर बदलते नजर आए। शहर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई। मंगलवार को दोपहर होने से पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली थी। यही हाल बुधवार को भी देखा गया। इन दिनों हवा की सामान्य रफ्तार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक हफ्ते बाद धूप में तपिश भी महसूस की जा रही है। हालांकि तेज हवा चलने से लोगों को उमस महसूस नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि सोमवार को उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवा चल रही थी। मंगलवार को इसका रुख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गया। पश्चिम की ओर से हवा आने से तापमान में इजाफा हुआ है। सोमवार को दिन का तापमान 36.7 डिग्री दर्ज किया गया था। शहर में रात में अभी भी थोड़ी ठंडक बनी हुई है। वहीं मंगलवार को रात का तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सोमवार को 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।